myself Rishwan, and this is the class of D Pharma first year, and the subject of social pharmacy, and the topic is narcotics. Narcotics is the यानी कि निद्राजनक औषधि, यानी कि वे औषधि जिनको लेकर नींद आ जाती है या दर्द में, अत्यधिक दर्द, सर्जिकल दर्द में हम पेशेंट को देते हैं। और कुछ स्थिति में ऐसा होता है जैसे कि कोई इन औषधियों का आदी बन जाता है। निद्राजनक औषधि जैसे कि अफीम, प्राकृतिक अफीम, एल्कलाइड तथा उनमें डेरिवेटिव तथा अफीम सम रासायनिक संरचनाओं वाले सिंथेटिक यौगिक शामिल है। मॉर्फिन दो प्रकार के मादक दर्दनाशक, मॉर्फिन दो प्रकार के दर्दनाशक होते हैं, जैसे कि निद्राजनक एनाल्जेसिक के माध्यम से गंभीर अफीम दर्द से राहत देते हैं तथा नार्कोटिक एग्नोस्टिक पुराने कैंसर के दर्द से राहत प्रदान करते हैं। यानी कि कैंसर रोगियों के लिए एगोनिस्ट प्रतिरक्षी का उपयोग सीमित है, क्योंकि इनमें से अधिकांश औषधियाँ खुराक के रूप में उपलब्ध है। अधिक खुराक में मतिभ्रम तथा अन्य मनोदैहिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। वे मादक आश्रित रोगों में वापसी के लक्षण उत्पन्न कर सकते हैं। अब है क्लासिफिकेशन, यानी इसका वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉर्फिन्स, मॉर्फिन एनालॉग्स, मॉर्फिन, डायमॉर्फिन, हेरोइन। यानी कि मॉर्फिन एनालॉग्स, डायमॉर्फिन जिसे हेरोइन भी कहते हैं, कोडीन, नैलोरफिन, लेवोफॉर्न तथा नालक्सोन। मॉर्फिन के असंबंधित संरचनाओं के साथ सिंथेटिक व्युत्पन्न जैसे कि बेंजोमॉर्फिन एंड फेंटाइल एंड लास्ट इज द दुरुपयोग एवं abuse and misuse, abuse and misuse। abuse and misuse। स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में सबसे अधिक दुरुपयोग किए जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में सबसे अधिक दुरुपयोग की जाने वाली निर्धारित औषधि दवाएं मादक दर्द निवारक, मादक दर्द निवारक, मादक दर्द निवारक, वे प्राकृतिक ओपियोइड हैं, वे नेचुरली ओपियोइड है, ओपियोइड है, ओपियोइड है जो दर्द को कम कर उन्हें उन्नीदापन को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं। चिकित्सा सामान्य रोगी के ऑपरेशन के बाद दर्द या चिंता को कम करने के लिए नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं। यानी कि सर्जिकल के बाद अत्यधिक पेन होने पर नशीली दवाओं का प्रयोग करते हैं दर्द को कम करने के लिए। दुरुपयोग एवं अनुचित प्रयोग के लक्षण, यानी कि सिम्टम ऑफ एब्यूज एंड
symptoms of abuse or misuse, symptoms of and misuse. जैसे रिड्यूस ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप में कमी, रिड्यूस्ड ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप में कमी, रिड्यूस रेस्पिरेशन रेट, नंबर 2 रिड्यूस रेस्पिरेशन रेट यानी कि आपका कम श्वसन दर, कम श्वसन दर। फिर है आपका ए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, ए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, ए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, ए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन यानी कि भ्रम की स्थिति। भ्रम की स्थिति। नेक्स्ट इज द ड्रोवाइजनेस यानी कि झपकी, यानी कि झपकी। एंड is the last of depends breathing, depressed breathing, depressed breathing, depressed breathing, कम श्वास, and this is the next of depends of narcotics drugs, depends of narcotics drugs, depend of narcotics drugs यानी कि वे व्यक्ति जो नशीली दवाइयों पर निर्भर रहते हैं। निद्राजनक अथवा मादक निर्भरता पर निर्भरता तब होती है जब नशीली औषधियों के उपयोग से 1 वर्ष के अंदर निम्न में से कम 3 समस्याएं होती हैं। जैसे कि फर्स्ट, नशीले पदार्थों के प्रति सहिष्णुता यानी कि नशीले पदार्थों से लगाव। फर्स्ट इज द नशीले पदार्थों से लगाव। ये डिपेंड्स में आता है यानी कि जिस व्यक्ति को नशीले पदार्थों से लगाव है यानी कि वो नार्कोटिक्स ड्रग्स पर डिपेंड्स है, निर्भर है। एंड द सेकंड ऑफ
वापसी के लक्षण तब उत्पन्न होते हैं जब कोई व्यक्ति एक समय अवधि में उपयोग के बाद नशीले पदार्थों का उपयोग करना बंद कर देता है। एंड दिस इज द थर्ड ऑफ अधिक नशीले पदार्थों का उपयोग करना या उन्हें अधिक नशीले पदार्थों का उपयोग करना। अधिक नशीले पदार्थों का उपयोग करना, अधिक नशीले पदार्थों का उपयोग करना या उन्हें अपेक्षा से अधिक समय तक उपयोग करना या उन्हें अपेक्षा से अधिक समय तक उपयोग करना। एंड थर्ड, एक व्यक्ति नशीले पदार्थों के उपयोग को कम करने या नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकता। एक व्यक्ति नशीले पदार्थों को कम करने या नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकता। नंबर 5, दूसरों के आसपास कार्य पर या सुखद गतिविधियों को कम समय व्यतीत करना चाहता है। एक व्यक्ति अपना अधिकांश या सारा समय नशीले पदार्थों का उपयोग करने में व्यतीत कर सकता है। एंड दिस इज द फाइनल ऑफ नार्कोटिक इंटॉक्सिकेशन, यानी कि मादक नशा। मादक नशा नार्कोटिक्स नार्कोटिक अर्थात मादक नशा कुछ घंटों तक रहता है। नशीले पदार्थों का उपयोग करने के दौरान या बाद में निम्नलिखित हो सकता है। नंबर 1, असामान्य व्यवहार, जैसे भलाई की भावना, साथ ही किसी की या किसी चीज़ की परवाह न करना। सेकंड इज द सोचने, स्मरण रखने या ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होना। एंड थर्ड, छोटी पुतली, नींदपान और अस्पष्ट बोलना। एंड द लास्ट, निर्वर्तन के संकेत के लक्षण। निर्वर्तन के संकेत के लक्षण। निर्वर्तन लक्षण एवं संकेत विकसित होने, यानी कि विड्रॉ साइंस एंड सिम्टम्स। विड्रॉ साइंस एंड सिम्टम्स। विड्रॉ साइंस एंड सिम्टम्स, जैसे कि निर्वर्तन लक्षण एवं संकेत विकसित होते हैं यदि कोई व्यक्ति एक समय या अवधि में अधिक उपयोग के बाद नशीले पदार्थों का उपयोग करना बंद कर देता है। लक्षण एवं संकेत मिनटों या दिनों के अंदर प्रारंभ हो सकते हैं तथा दिनों या महीनों तक चल सकते हैं। संकेत तथा लक्षण निम्नलिखित हो सकते हैं। फर्स्ट, अवसाद या चिंता। अवसाद या चिंता। सेकंड, मितली या उल्टी आना। मितली या उल्टी आना। एंड नेक्स्ट, मांसपेशियों में दर्द। मांसपेशियों में दर्द।
मांसपेशियों में दर्द। नंबर 4, आंख से पानी आना। आंखों से पानी आना। एंड बड़ी पुतली, दस्त, बुखार, सीने में, सोने में बहस, दस्त, बुखार और लास्ट सोने में परेशानी। Okay student, today's our topic is final and we teach today narcotics drugs. Okay, make tomorrow next topic.